हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी हैव लर्न अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट concept that is a time division multiplexing. As name it is clear that there is a division in time and then multiplex the number of signals. तो इसमें एज दिस इज एज अ लाइक अ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इन एनालॉग सर्किट्स। तो हम लोगों ने एफ डी एम इन एनालॉग कम्युनिकेशन में बात किया था कि बहुत सारे मैसेज को एक साथ कैसे हम लोग ट्रांसमीटर टू रिसीवर सेंड करते थे। उसमें हमने एक एग्जांपल बताया था, बहुत सारे लोग के पास अगर भैंस है, एक जगह से दूसरे जगह भेजना हो, सेम कलर की भैंस है, तो एक अगर रोड से जा रही है तो रिसीवर एंड पे कौन किसकी भैंस है ये आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक एग्जांपल आपको बताया था कि बहुत सारी व्हीकल ले ले, किसी की भैंस के लिए ट्रक ले ले, किसी के लिए ऑटो ले ले और किसी के लिए और कोई गाड़ी का इंतज़ाम कर ले। तो उस पर अगर भैंसों को बैठा दिया जाए तो रिसीवर एंड पे रिसीवर आइडेंटिफाई कर सकता है और उतार सकता है कि कौन किसकी भैंस है, सही लोकेशन पे पहुंच सकती है भैंस। तो इससे क्या हो रहा था कि ट्रांसमीटर से रिसीवर पे मैसेज जा रहा था और रिसीवर आइडेंटिफाई कर रहा था। तो इसमें अल्टीमेटली क्या कर रहे थे, हम कोई कैरियर ले रहे थे, डिफरेंट कैरियर ले रहे थे, उस पर मैसेज सिग्नल को ट्रांसलेट कर रहे थे, उसके बाद ट्रांसमीटर टू रिसीवर सेंड कर रहे थे। मीन्स सेम रोड, मीन्स देयर इज़ अ फ्रीक्वेंसी रोड दैट इज बैंडविड्थ। तो उस बैंडविड्थ पे हम सारे मैसेज को यूजिंग डिफरेंट कैरियर्स हम ट्रांसमीटर से रिसीवर में सेंड कर पा रहे थे। बट इन डिजिटल कम्युनिकेशन हम लोग फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ नहीं करते, हम करते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, दैट इज़ अ TDM। लाइक अगर मान लीजिए इस समय कोविड का सेशन चल रहा है, तो इस समय देखो अगर गली मोहल्ले में सब्जी वाला आ रहा है, सपोज करो सब्जी वाला आ रहा है, तो आवाज़ सेम टाइम में आवाज़ कर रहा है और अपने घर से आदमी निकल के सब्जी खरीदता है। तो अगर एक बार में ऑटो ठेला वाला आए, एक ही आदमी घर से निकल के सब्जी ले, तो उसका पूरा टाइम एक ही आदमी के लिए होगा, फिर आए दोबारा आए तो फिर दूसरा आदमी निकले। तो इसमें क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या हो रहा है सब्जी वाले का, वो ख़राब हो रहा है। तो अगर हम सेम टाइम पे आवाज़ दें तो हम तुरंत निकल रहे हैं अपने घर से, कुछ देर बाद उसी कुछ टाइम सेकंड के बाद दूसरे घर वाले निकल रहे हैं, फिर तीसरे घर के। एक बार सब्जी वाला आया और सारे लोग सब्जी अगर खरीद रहे हैं, तो दैट इज़ तो उस समय हम सब्जी वाले का टाइम सेव कर रहे हैं कि एक ड्यूरेशन में एक चक्कर लगाया और उस मोहल्ले के सारे लोग को सब्जी दे दिया। तो दैट इज़ अ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ए लॉट ऑफ कस्टमर और उस टाइम ड्यूरेशन में वो चीज़ परचेज कर लेते हैं। तो दैट इज़ बेस्ड ऑन द टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। सिमिलरली हम कम्युनिकेशन में बात करते हैं कि सपोज करो हम अपने मोबाइल से बात कर रहे हैं, सेम टाइम पे कोई दूसरा, मान लो मिस गुप्ता तिवारी कोई फ़ोन किए, सेम टाइम पे मैसेज जा रहा है, लेकिन हमारे पास टाइम जो इंटरवल है, जो TRX कार्ड होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ सैंपल आपके मैसेज से लिए ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसी टाइम दूसरे के मैसेज को हम ट्रांसमिट कर दे रहे हैं, और से 1 सैंपल तीसरे के मैसेज को 1 सैंपल ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से फिर वो रोटेट करता रहता है और जो हम लोग को आइडिया पता नहीं चल पाता है। तो इस एक ही टाइम इंटरवल में बहुत सारे लोग मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। तो हमने देखा इसमें सेविंग द बैंडविड्थ भी हमने सेव किया और हमने टाइम का भी मैनेजमेंट किया। तो दैट कंसेप्ट आर नोन एज अ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें TDM इज एप्लीकेशन ऑफ सैम्पलिंग। एक्चुअली सैम्पलिंग में हमने क्या कर रहे थे कि मैसेज सिग्नल के हाई फ्रिक्वेंसी के 2 टाइम्स से ज़्यादा FS की वैल्यू सेलेक्ट कर रहे थे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को। तो वो जब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट कर रहे थे, उसके अनुसार हम लोग मैसेज को कंसीडर करके फिर आगे ट्रांसमिट करते थे। सिमिलरली दैट कंसेप्ट TDM इज बेस्ड ऑन द सैम्पलिंग। TDM इज सिमिलर टू FDM। जो भैंस वाला एग्जाम्पल हमने बताया, दैट इज सिमिलर टू FDM, मतलब ये ठेले वाला और भैंस वाला एग्जाम्पल लगभग सिमिलर है, लेकिन ठेले वाला टाइम बचा रहा है और FDM में क्या होता है, एक रोड थी दैट इज बैंडविड्थ, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी, तो उसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी सेव कर रहे थे इन एनालॉग कम्युनिकेशन में। तो इसमें जैसे हमने मल्टीप्लेक्सर में डिजिटल कम्युनिकेशन में पढ़ा है, मल्टीप्लेक्सर दैट इज अ मेनी टू वन कन्वर्टर। बहुत सारे मैसेज होते हैं, एक समय में
एक लाइन को कनेक्ट करता है और आउटपुट से कनेक्ट कर देता है। दैट इज मेनी टू वन बोला जाता, मल्टीप्लेक्सर इज मेनी टू वन नहीं होता है, इसीलिए हम पहले बोल दिए मेनी टू वन। दैट इज वन टू वन, मेनी इनपुट होते हैं लेकिन एक समय में एक ही इनपुट से टच करता है और एक आउटपुट को ट्रांसमिट करता है। तो दैट इज ए मल्टीप्लेक्सर इज वन टू वन कम्युनिकेशन। बहुत सारे मैसेज हो और एक हम मशीन लगा दें, मल्टीप्लेक्सर रोटेट करता रहे इलेक्ट्रॉनिक स्विच, और एक मैसेज में कनेक्ट हो नंबर 1 मैसेज में, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, तो इस तरह से कनेक्ट करके आउटपुट में देता रहा। सिमिलरली दैट इज वन डिवाइस दैट इज कम्यूटेटर, यही काम करता है कि एक मैसेज को 1 to 1 कम्युनिकेट करता है, एक मैसेज को कनेक्ट करता है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। सिमिलरली डी मल्टीप्लेक्सर हम लोग पढ़े हैं डिजिटल कम्युनिकेशन में कि 1 to मेनी आउटपुट रहते हैं, एक मैसेज इनपुट आपने अप्लाई किया तो जिस मैसेज की प्रायोरिटी होगी उसमें कनेक्ट कर देगा, तो 1 to वो मैसेज रिसीव कर लेगा उस आउटपुट से। सिमिलरली दूसरा मैसेज हमें आउटपुट से रिसीव हो जाएगा उसी मैसेज के करस्पॉन्डिंग, तो हम लोग देखते हैं। तो जनरली सेवरल सिग्नल और मल्टीप्लेक्स इन द टाइम डोमेन टू फॉर्म अ कंपोजिट सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन ओवर अ चैनल, दिस इज अचीव्ड बाय सैम्पलिंग। सैम्पलिंग तो हम लोग जानते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाया है, जो अभी हमने कहानी सुनाया है इसमें एक डायग्राम बनाया हुआ है। देखो हमने 3 एग्जाम्पल लिया है 3 मैसेज का, M1, M2, M3, और इसको हमने लो पास फिल्टर से पास किया। लो पास फिल्टर से क्यों पास करते हैं, जनरली हम बैंड लिमिटेड सिग्नल बनाते हैं और अनवांटेड सिग्नल को हम डिलीट कर देते हैं यूजिंग लो पास फिल्टर। तो M1T पासेज अ लो पास फिल्टर 1, बैंड लिमिट हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक कम्यूटेटर लिया हुआ है दैट रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, एक घड़ी की सुई समझिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही, मिनट की मान लीजिए लगातार सुई। तो एक कम्यूटेटर देखो, एक बार मैसेज M1 से कनेक्ट हो रहा है T1 टाइम में, और इस घड़ी सेकेंड, जब देखो सेकेंड मैसेज से कनेक्ट हो रहा है T2 टाइम पे, थर्ड मैसेज है तो T3 से कनेक्ट हो जा रहा है। कम्यूटेटर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है और रोटेट हो रही है एंटी क्लॉकवाइज से। तो एक पर्टिकुलर TS टाइम हम डिसाइड कर देते हैं कि 1 TS में ये एंटी क्लॉकवाइज पूरा रोटेट कर जाएगा। फिर TS के बाद फिर अगर टाइम बढ़ेगा तो फिर T1 पे आ जाएगा। मतलब एक TS में T1, T2, T3 जितने मैसेज हैं उनको कवर करते हुए फिर स्टार्टिंग पे T1 पे आ जाएगा। तो दैट इज कम्यूटेटर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। तो अब M1 का कोई एनालॉग सिग्नल है, आगे हम बताएंगे, मैसेज आ रहा है, उससे T1 टाइम में टच हुआ, उसका सैंपल लिया और सैंपल लेने के बाद क्वांटाइजर के इनपुट में लगाया। जब क्वांटाइजर क्या करता है, पर्टिकुलर लेवल डिसाइड करता है, पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, पर्टिकुलर एक MQNTS एक लेवल डिसाइड किया, उस लेवल को इनकोड किया और लाइन कोडिंग का यूज़ करते हुए हम उन्हें चैनल में ट्रांसमिट कर दिया। चैनल ट्रांसमिट करने के बाद क्या होगा, डिकोडर एक यूज़ किया गया है। डिकोडर क्या करेगा, MQNTS क्वांटाइजेशन लेवल का आउटपुट दे देगा। उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जस्ट कम्यूटेटर की तरह हमने एक डी कम्यूटेटर नाम दिया है, दैट इज लुक लाइक डी मल्टीप्लेक्सर, डी कम्यूटेटर। तो डी कम्यूटेटर क्या करेगा, T1 से डी कम्यूटेटर रोटेट करता है क्लॉकवाइज, जैसे कि कम्यूटेटर हमने एंटी क्लॉकवाइज दिखाया हुआ है, तो डी कम्यूटेटर रोटेट क्लॉकवाइज। सेम टाइम में जैसे कम्यूटेटर T1 से कनेक्ट होगा, डी कम्यूटेटर भी रिसीवर एंड पे T1 से कनेक्ट हो जाएगा बिकॉज इट मूव क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो T1 से जैसे कनेक्ट हुआ तो वो सैंपल क्या होगा, लो पास फिल्टर 1 में पास होके एक मैसेज सिग्नल हमें मिल जाएगा, दैट इज M1T। सिमिलरली देखो कम्यूटेटर साइड आओ, कम्यूटेटर साइड जैसे T2 सैंपल से कनेक्ट हुआ, T2 का सैंपल क्वांटाइजर में गया, क्वांटाइजर में जाने के बाद पर्टिकुलर लेवल डिसाइड हुआ, क्वांटाइज लेवल, उसको हमने इनकोड किया, फिर चैनल को पास किया, डिकोडर क्या किया, क्वांटाइज लेवल या सैंपल लेवल में कन्वर्ट किया और T2 से कनेक्ट हो गया। जब T2 से कनेक्ट हो गया तो T2 लो पास फिल्टर 2 में पास हुआ और हमें फिर मैसेज सिग्नल मिल गया M2T। तो बिकॉज डी कम्यूटेटर वर्क एज अ डी मल्टीप्लेक्सर, कम्यूटेटर वर्क एज अ मल्टीप्लेक्सर। सिमिलरली मैसेज 3 हमने लो पास फिल्टर थर्ड से पास किया, बैंड लिमिट किया, कम्यूटेटर कनेक्ट हो गया T3 टाइम पे
और क्वांटाइजर क्या किया, पर्टिकुलर क्वांटाइज लेवल डिसाइड किया और इनकोडर इनकोड किया, फिर डिकोडर डिकोड करने के बाद ये डी कम्यूटेटर का आउटपुट लो पास फिल्टर थर्ड से कनेक्ट हो गया और हमको मैसेज मिला। दैट इज ऑल अबाउट टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। मतलब एक समय में एक टीएस जो कम्यूटेटर का एक साइकिल कितना था, टीएस टाइम मान लो 5 सेकेंड है, 6 सेकेंड है, 6 सेकेंड बाद वो रोटेट करके अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाता है। तो बहुत स्पीड में एंटी क्लॉकवाइज कम्यूटेटर रोटेट करता है और डी कम्यूटेटर क्या होता है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है। दोनों का खास बात यह है बेटा, कम्यूटेटर डी कम्यूटेटर दोनों सिंक्रोनाइज होना चाहिए फॉर एरर फ्री ऑपरेशन। तो अगर दोनों सिंक्रोनाइज हैं तो बहुत सारे मैसेज अगर इनपुट में लगा रहे हैं तो सेम टीएस में, एक टीएस में हमने 3 मैसेज भेजा। हमने कितने मैसेज भेज दिया एक समय में, टीएस टाइम में 3 मैसेज को भेजना, दैट इज ए टीएम सिग्नल। 3 सिग्नल आ रहे हैं, दैट इज ए टीएम सिग्नल। आगे हम पिक्चर फॉर्म में देखेंगे। तो अब देखो टीएस, पहले टीएस टाइम में केवल एक मैसेज जा रहा था, T1 कनेक्ट कर दिया और सीधे रिसीवर एंड पे T1 कनेक्ट कर दिया तो एक ही मैसेज पास हो रहा था। अब हमने टीएस टाइम को यूटिलाइज करके कितने मैसेज भेजा, टीएस टाइम में 3 मैसेज। मतलब टीएस को डिवाइड कितने में कर दिया, 3 मैसेज। तो सर टी साइकिल कितना हो गया, दैट इज ए TS/3। तो एक पर्टिकुलर इंटरवल की बात किया है तो दैट इज यूटिलाइज ए TS/3। तो हमने एक टीएस को सेव किया, TS/3 मैसेज, TS/3 मैसेज, TS/3 पे तीनों का सैंपल लेके पास कर दिया। देखो पिक्चर फॉर्म में हमने दिखाया है कि मैसेज सिग्नल M1T हमने ये दिखाया हो, ऊपर देखिए MT2 नीचे, बीच में MT3 नीचे। तो हमने देखो TS ड्यूरेशन है तो T1 पे हमने ब्लू कलर की लाइन को सिलेक्ट किया, मीन्स चैनल 1 कनेक्टेड। तो सेम टाइम हमने डी कम्यूटेटर से क्या कनेक्ट कर देते हैं, T1 को। तो हमने देखा 1 को कनेक्ट किया, फिर सेकेंड मैसेज पे आ गए, दूसरे T2 टाइम पे सैंपल लिया, फिर तीसरे पे T3 पे हमने तीसरे मैसेज का सैंपल लिया और तीनों मैसेज का टीएस टाइम में नीचे पिक्चर फॉर्म में हम दिखाया। देखो 1 सैंपल लिया, 2 सैंपल लिया और 3 सैंपल लिया। और 3 के बाद टीएस के बाद देखो TDM जो कंपोजिट सिग्नल है फिर ब्लू रिपीट कर रहा है, 1 2 3 1 2 3। तो अब देखो टीएस टाइम में हमने तीनों का एक एक सैंपल लेके पास किया। तो फिर देखो फिर सैंपल आ गया, टीएस के बाद टाइम लिया 1 2 3, फिर 1 2 3, दैट इज अ मल्टीप्लेक्सिंग द कंपोजिट सिग्नल या TDM सिग्नल कहते हैं। तो हमने दिखाया T इक्वल टू TS/N, N इज N क्या है यहाँ पे कि कितने आप सिग्नल मल्टीप्लेक्स कर रहे हैं। तो सेम TS में अगर कोई 4 सिग्नल मल्टीप्लेक्स कर रहा है तो T एक ब्लू और ग्रीन के बीच में कितना डिस्टेंस होगी, दैट इज ए TS/4 अगर 4 ले रहे हैं। 3 लेयर हमने 3 लिया है तो यहाँ पे दिखाया है TS/3। तो एक दूसरे सैंपल के बीच TS/3। तो TS में हमने 3 यूटिलाइज किया हुआ है, दैट इज अ ट्रांसमीटर साइड वर्किंग इन पिक्चोरियल फॉर्म, दैट इज ए TDM सिग्नल। तो समझ में आया, TS इंटरवल में हमने तीनों के सैंपल लेके ट्रांसमिट किया 1 by 1। सिमिलरली एट रिसीवर साइड में हमने देखा कि एट द सेम टाइम मैसेज 1 कनेक्टेड टू कम्यूटेटर, सिमिलरली डी कम्यूटेटर कनेक्टेड टू लो पास फिल्टर 1। तो 1 के जो भी सैंपल आए 1 1 हमने ब्लू कलर का दिखाया हुआ है, ये दैट इज क्वांटाइज वैल्यू और इसको इनकोड करके हमने लो पास फिल्टर में जब जैसे पास किया तो हमें मैसेज ओरिजिनल मिल गया एट रिसीवर साइड पे। पिक्चर फॉर्म में हमने बताया हुआ है। अब सिमिलरली देखो ग्रीन कलर हमने लिया, 2 के जितने सैंपल आ रहे हैं सबको लो पास फिल्टर एट डी कम्यूटेटर साइड में हमने पास किया तो मैसेज सिग्नल मिल गया थी। सिमिलरली थर्ड को हमने देखो सारे सैंपल को पास किया लो पास फिल्टर से, हमें मैसेज सिग्नल थर्ड मिल गया। तो दैट इज ऑल वर्किंग एट ट्रांसमीटर साइड एट रिसीवर साइड। और इस वर्किंग को हमने पीपीटी फॉर्म में लिख दिया है कि TDM is used to multiplexing digital signal. Each signal is low pass filter to remove the undesired frequency. Low pass filter are used to band limit the given message. हमने लो पास फिल्टर के बारे में बताया क्या करता है। फिर सेकेंड पॉइंट पे हमने लिखा कम्यूटेटर इज रोटेटिंग स्विच which rotate in anti-clockwise direction. That is very important with uniform speed. These commutator is implemented using high speed electronic switch. हमने बात किया ही है। Time taken by commutator to make one complete rotation is identified as a frame time. इसको एक complete cycle जैसे रोटेट करता है commutator तो इसको
एक हम फ्रेम टाइम बोलते हैं, दैट इज अ टेक्निकल वर्ड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय TS। फिर कम्यूटेटर यूज टू सैंपल मल्टीपल नंबर ऑफ कंटिन्यूअस सिग्नल, हाँ जितने भी सिग्नल आप लेंगे सबको पर्टिकुलर एक एक सैंपल लेके सबको पास करेगा। तो फिर सिमिलरली TDM यूज टू डी मल्टीप्लेक्सिंग डिजिटल सिग्नल, तो हमने वर्किंग समझ ही लिया है, लेकिन यहाँ पे हम PPT पढ़ देते हैं। डी कम्यूटेटर इज रोटेटिंग स्विच विच रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ सेम स्पीड एज कम्यूटेटर। MQNTS is a decommutator, extract all sample corresponding to each of the message signal are produced at the input of respective low pass filter. In the reconstructed message signal is finite amount of quantization error तो होगी थोड़ा बहुत quantization error will be retained to ensure the speed synchronization between commutator and decommutator. Number of bit additional bit will be transmitted along with the actual bit at the end of each frames as a called synchronization और control bit. एक्चुअली क्या होता है, ट्रांसमीटर रिसीवर या कहें कम्यूटेटर और डीकम्यूटेटर बीच में सिंक्रोनाइजेशन बना रहे, इसके लिए हम लोग ट्रांसमीटर साइड से कुछ सिंक्रोनाइजेशन बिट या कंट्रोल बिट भेज देते हैं, जिससे कि कभी कुछ ऊपर नीचे हो तो वो कंट्रोल बिट को डिले को एडजस्ट करते हुए सिंक्रोनाइज हो जाए। तो एप्लीकेशन ऑफ TDM इज, हम लोग देखते हैं जनरली जो 2G मोबाइल यूज़ करते हैं हम लोग, GSM 2G वायरलेस स्टैंडर्ड, यहाँ पे TDM का यूज़ हो रहा है। टेलीफोनी T1 सिस्टम, टेलीमेट्री मेजरमेंट और PSTN डाटा प्रोसेसिंग, दैट इज़ अ वाइडली एप्लीकेबल इन दैट TDM। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज़ ऑल अबाउट TDM, और अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सिग्नलिंग या स्विचिंग, मीन्स हम कैसे डाटा को, डिजिटल डाटा को ट्रांसमिट करें स्पेस में, इसकी क्या क्या टेक्निक है हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट TDM एज अ FDM। थैंक यू।